विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल है कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कमा कर रखते हैं। बंगला है या फ्लैट है, गाड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए, ये अलग अलग चीजों पर निर्भर होता है। अभी आपके पास सहजता से ये बातें उपलब्ध है, आप सहजता से अपने बच्चों को ये दे सकते हो। लेकिन बच्चों को आपने इंडिपेंडेंट बनाया है, वो खुद अपने पैरों पर बहुत अच्छे ढंग से खड़े रह सकते हैं। ये क्षमता आपने उन्होंने उनमें डेवलप की है। इसके बाद अगर ये चीजें आप उनको दे सकते हो तो इससे उन बच्चों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे मानते हैं कि मेरे घर में तो इतना है, इतना सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो अपनी क्षमता नहीं बढ़ाते हैं, इंडिपेंडेंट आर्थिक भी नहीं बनते हैं, तो ये बहुत बड़ा बच्चों का नुकसान है। बच्चों को आर्थिक कमाई करना आवश्यक है, ये भी समझना चाहिए। पैसे कमाने के लिए मेहनत लगती है, ये भी समझना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। मैं थोड़ा सा मेरा उदाहरण दूंगा। एक जमाने में मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आता था। मेरे पिताजी के दिमाग में क्या था मुझे पता नहीं, घर में इतनी बड़ी जमीन है, अब कम से कम इतनी बड़ी जमीन है, सबके मुंह से तो सुनते आए हैं, देख रहे हैं, तो कोई आर्थिक समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा अंदर से लगता है। और वैसे देखा जाए तो आज जितने बुरे हाल है फार्मर्स के, उतने उन दिनों में थे भी नहीं, और पिताजी बहुत अच्छे फार्मर थे। लेकिन उन्होंने कभी भी, जिसको हम लग्जरी कहेंगे, ऐसी कोई चीज हमें उपलब्ध नहीं कराई। मेरा कॉलेज 4 किलोमीटर दूर था, पैदल जाना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। कॉलेज के 3 साल बाद मुझे साइकिल मिली। साइकिल की कीमत केवल 100 रुपए थी उन दिनों में, और मेरे पिताजी के लिए 100 रुपए किस झाड़ की पत्ती थी। आगे चलकर उन्होंने मुझे काम करने के लिए भेजा, विनोबा के आश्रम में काम करने के लिए भेजा। अब विनोबा के आश्रम में मैं बचपन से रहते आया हूं, लेकिन तब गेस्ट कर कर रहता था, मेरे पिताजी का बेटा कर कर रहता था। अभी वहां मैं काम करने के लिए गया, मुझे फिर खेती में काम करना पड़ा। खेती में 4 घंटे काम करता था। अभी घर में तो कभी काम नहीं किया था इतना, क्योंकि घर में तो जमींदार थे, इसलिए देहात जाता था हमेशा, लेकिन इतना काम कभी नहीं करता, छोटा मोटा काम कर लिया बस, हो गए। अब यहां 4-5 घंटे खेती में काम कर रहे हैं। मुझे लगता था मैं कितना काम कर रहा हूं, 4-5 घंटे काम कर रहा हूं। 1 माह के बाद में हिसाब निकला। अब मैं खेलने वाला, बढ़ती उम्र का लड़का, टीनेज लड़का, बहुत खाता था। वहां बाकी लोग, विनोबा के आश्रम में पाव होता है, ब्रेड, स्त्रियों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े इसलिए, सब्जी और ब्रेड। वहां के सभी ब्रह्मचारी लोग 1 ब्रेड खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं, मैं एकदम से 4-5 खा रहा हूं। अब मेरी बढ़ी हुई उम्र, बढ़ती हुई उम्र, बहुत खेलता था, और अभी तो 4-4, 5-5 घंटे खेतों में काम कर रहा हूं। महीने भर के बाद में हिसाब निकाला गया, मैंने जो काम किया है उसकी कमाई इतनी हुई, लेकिन मैंने इतना खाया उसका इतना हुआ, और मेरे पिताजी को वहां पैसे देने पड़े। उन्होंने दिए। ऐसे 2-3 जगह उन्होंने मुझे काम करने के लिए लगाया। तब मेरे जीवन में मैं बहुत बहुत चिढ़ जाता था, अंदर ही अंदर पिताजी के बारे में भला बुरा कहता था, कैसे है ये, मुझे यहाँ भेजते हैं, ऐसा करने को लगाते हैं। लेकिन मुझे 2 चीजें उसमें से मिली। एक, मैं खुद कमाई कर सकता हूं, अच्छी बुरी जो भी है, मैं चाहे वो काम कर सकता हूं, यह आत्मविश्वास मुझ में आया। और दूसरा, मुझे यह भी पता चला कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद में मेरा पेट भी नहीं पाल सकता हूं, इतना नहीं कमा सकता हूं, यह भी एहसास मुझे हुआ।
फिर आगे चलकर मैं अपने जीवन में इंडिपेंडेंट होते गया। कहूँ तो मैंने खुद बंबई में चौराहे पर चीज़ें बेची हैं, एक केमिकल इंडस्ट्री में सेल्समैन कर जॉब किया है, सेवाग्राम मेडिकल के कैंटीन में कैंटीन चलाया है, बाद में यवतमाल में रसवंती चलाई है। ये सब चीज़ें करने के प्रोसेस में मुझे ये कॉन्फिडेंस टोटली आ गया कि जिस दिन चाहे उस दिन मैं पैसे कमा लूँ पेट पालने के लिए। उसके लिए मेरे जीवन में मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए मेरे जीवन में मैंने कभी भी न झुकते हुए, कोई एडजस्टमेंट न करते हुए, जब चाहे तब नौकरी छोड़ दी, जब चाहे तब व्यवसाय को रोक दिया। अभी 5 साल हो गए मैं बिना व्यवसाय के हूँ। मैं बहुत कमाता हूँ मेरे व्यवसाय में। ठीक है, जाने दो, इस काम को मुझे ज़्यादा महत्व देना है, यहाँ मुझे समय देना है। पहली बार कानून बना है, इस कानून के लिए समय निकालना चाहिए, जादू टोना विरोधी कानून के लिए। ऐसे निर्णय मेरे जीवन में मैं बार बार ले सका हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मुझ में है कि जिस दिन चाहूँगा उस दिन अपना पेट में पाल लूँगा, उतनी क्षमता मुझ में है। तो ये कॉन्फिडेंस आना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर इतना होगा तो मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस अगर अंदर से हमारे मन में, शरीर में पैदा होगा तो बाकी चीज़ें बहुत बिन महत्व की हो जाती है। मुझे लगता है मेरी बात आप तक पहुंच गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।